नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, कंगना रनौत को राहुल गांधी ने पहली बार करारा जवाब दिया। पहली बार दोस्तों, लगातार कंगना राहुल गांधी को छेड़ रही थी, लगातार राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी। आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने भी जोर का थप्पड़ जड़ा कंगना रनौत को। दोस्तों, कंगना ने एक बार फिर से देश के लोगों को शर्मसार किया। कंगना ने किसानों को लेकर दोस्तों जो बयान दिया है वो बेहद आपत्तिजनक, निंदनीय है, शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। जानते हैं दोस्तों कंगना ने क्या कहा है। अभी कंगना ने अभी ये बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं के रेप हो रहे थे, उनकी इज्जत लूटी जा रही थी। ये कंगना ने बयान दिया। दोस्तों, इस बयान को देकर कंगना ने न सिर्फ किसानों का बल्कि देश की महिलाओं का भी अपमान किया है। और किसानों का अपमान, महिलाओं का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस बड़बोली कंगना को दोस्तों अब तगड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कंगना को अब पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। कंगना की सांसदी भी जाएगी। दोस्तों, सांसदी क्यों जाएगी क्या आपको पता है? सांसदी इसलिए जाएगी क्योंकि हाल ही में कंगना ने राहुल गांधी का एक मेमे शेयर किया था जिसमें राहुल गांधी की शक्ल को बिगाड़ दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं नरेंद्र मिश्रा जी, जिसका इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था, बातचीत उनसे हमने जाकर पर्सनली की थी दिल्ली में। 40 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। कंगना के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कंगना ने अपनी खुद बेइज्जती फजीहत करा ली है, बीजेपी की किरकिरी करा दी है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की आंखों में चुभने लगी हैं कंगना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की आंखों में कंगना चुभने लगी हैं। दोस्तों, ये वही कंगना है जिनको लगता है कि भारत 1947 में नहीं 2014 के बाद आज़ाद हुआ देश। ये वही कंगना है। तो दोस्तों, आज़ादी को लेकर कंगना अगर ये बयान दे रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक जा चुकी है, किस हद तक गिर चुकी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने खून पसीना देकर देश को आज़ाद कराया 1947 में और ये बड़बोली बोल रही है कि भैया 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। और ये सत्ताधारी पार्टी के लोग भी खुश मगन। हाँ भाई, 2014 के बाद आज़ाद हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी जी मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। अब अंधभक्तों को लग रहा है कि भैया 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था, अभी अमृतकाल शुरू हुआ है। अब अमृतकाल शुरू हुआ है अंधभक्तों के लिए। लेकिन अंधभक्त ये नहीं देखेंगे कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, ये नहीं देखेंगे। शिवाजी की मूर्ति जो है टूट कर गिर गई महाराष्ट्र में, ये नहीं देखेंगे। भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है दोस्तों, तमाम पुल गिर रहे हैं, छज्जे एयरपोर्ट के गिर रहे हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे, दरारें पड़ रही हैं, ये सब नहीं दिखेगा। लेकिन इनको बस कह दो कि भैया हिंदू मुसलमान कराने के लिए, तो ये लोग कूद जाएंगे आगे। हिंदू मुसलमान करा लो बस, विकास की बात ये लोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कंगना को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है कंगना को लेकर। मैं चाहता हूं पहले देश के लोगों की आवाज़ आप लोग सुनिए कि देश के लोग कंगना की मानसिक हालत को लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला नाम है दोस्तों शहजादा का। देखिए, कुलविंदर कौर के थप्पड़ के बाद से कुछ गड़बड़ चल रहा है। कभी राहुल गांधी को आतंकवादी सपोर्टर बोलती हैं, कभी किसानों को खालिस्तानी बोलती हैं और अब किसानों को लेकर जो टिप्पणियां की वो शर्मनाक है। जेपी नड्डा जी, प्लीज़ इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, लगता है इसके दिमाग में लोचा हो गया है। बड़ा ही अच्छा दोस्तों प्यारा कमेंट था, ये मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों, कुणाल शुक्ला ने क्या लिखा है देखिए। आज मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि कुलविंदर कौर ने 2014 को आज़ादी पाई झांसी की रानी के साथ जो किया था वो ठीक ही किया था, वो ठीक किया था। दोस्तों, इस बीच एक लेटर जारी हुआ है, एक लेटर वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ये लेटर जारी हुआ है।
इस लेटर में दोस्तों लिखा क्या है, इसमें यह लिखा है कि कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। कंगना रनौत के बयान में असहमति व्यक्त करती है पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना को ना तो अनुमति है और ना ही वह बयान देने के लिए अधिकृत हैं। दोस्तों ये लेटर वायरल तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे शक है कि ये जो लेटर है आधिकारिक है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का लेटर बड़ा सादा सा है। बाकी जो उनका लेटर पैड होता है बड़ा रंगीन होता है, कमल का फूल रहता है, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसी को लेकर हंसराज मीना जी ने क्या लिखा, देखिए, बीजेपी अगर किसानों का सम्मान करती है तो कंगना रनौत को पार्टी से निकाले। ये नहीं चलेगा कि मत बोलो, ये करो वो करो, क्योंकि ये किसानों के अपमान से जुड़ा मामला है। इसलिए ऐसे नेता, ऐसे बड़बोले नेता को तुरंत पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। यही दोस्तों मांग हो रही है, पूरे देश भर के लोग यही मांग कर रहे हैं कि बड़बोली को जल्दी से पार्टी से बाहर निकालो। इस बीच दोस्तों राहुल गांधी ने किसानों के अपमान पर निंदा जाहिर की। जिस तरीके से कंगना ने दोस्तों किसानों का अपमान किया, राहुल गांधी ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है और कंगना को दोस्तों इसमें लताड़ लगा दी है। हालांकि कंगना का नाम तो नहीं लिखा राहुल ने, लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि राहुल ने ये कंगना के लिए ही लिखा है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं राहुल ने क्या ट्वीट किया है। किसानों के अपमान को लेकर राहुल गांधी किस तरीके से नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों राहुल गांधी का ट्वीट है, तो थोड़ा सा धैर्य से सब्र के साथ आप लोग सुनिएगा, कि शब्दों को ध्यान से सुनिएगा जिससे बातें समझ में आए। राहुल ने लिखा कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के बाद 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा मतलब कंगना रनौत द्वारा नाम भी नहीं लिखा। राहुल गांधी के दोस्तों ये टैक्टिस बड़ी पसंद की जाती है, जनता यही तो कहती है, बिना नाम लिए जो घाव कर देते हैं राहुल, ये दोस्तों टेक्निक राहुल की लोगों को पसंद आती है। भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। कानूनी गारंटी, एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवाएगी इंडिया गठबंधन, ये दोस्तों राहुल गांधी कह रहे हैं। और मोदी सरकार जो फैसले ले रही है दोस्तों, मोदी सरकार अपने ही फैसलों में फंस जाती है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो ये अपने टट्टू पाल रखे हैं ना, ऐसे जो टुचपुजिए लोग पाल रखे हैं जो किसानों का अपमान करते हैं, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, इसके डीएनए में कभी किसानों का अपमान नहीं है। और जो लोग किसानों का अपमान करते हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। वो देशद्रोही हैं जो किसानों का अपमान करते हैं। ये दोस्तों राहुल गांधी यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंगना रनौत को दोस्तों पहली बार बिना नाम लिए राहुल गांधी ने जो हमला बोला दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ कि राहुल ने कंगना रनौत को करारा तगड़ा जवाब दिया है। कंगना बहुत बोल रही थी, यहाँ तक कि दोस्तों राहुल गांधी की जब इमेज खराब की गई थी, वो फोटो जब खराब की थी कंगना ने, तब राहुल गांधी चुप थे, कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया तो राहुल गांधी को भी बोलना पड़ा। दोस्तों राहुल गांधी ने जिस तरीके से कंगना को जवाब दिया है, ये जवाब आपको कैसा लगा? और बड़बोली कंगना को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।